दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको जो 18 जनवरी और 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कहाँ-कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा के मेंस में भी यहीं-यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आया था वो टॉपिक को हम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए, महत्वपूर्ण समिति, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था हर शिफ्ट में, ठीक है। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण समिति देखते हैं कि कौन कौन समिति किससे संबंधित है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या था, स्वामीनाथन समिति था, ठीक है, जो कि जनसंख्या नीति से था, ठीक है। देखिए, एक मिनट रुकिए। देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, जानकी रमन समिति, जो कि प्रतिभूति घोटाला से था, ठीक है। ये दांतवाला समिति, जो कि बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित था, ठीक है। ये देखिए, ये पूछा गया था इस बार, ठीक है। और आगे सरकारिया वाला, देखिए ये सरकारी वाला भी पूछा था। सरकारिया समिति जो 21 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में यही वाला पूछा गया था। तो ये केंद्र और राज्य संबंध से है, सीधा सीधी पूछा था। सरकारी समिति किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य से। 21 जनवरी को दरोगा में पूछा गया था ये सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। देखिए, उसका क्या है, गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति जो है औद्योगिकी रुग्णता से है, ठीक है। देखिए, उसका फिर क्या है, 6 नंबर में क्या वाला, महाबलोनी समिति, जो राष्ट्रीय आय से, किससे है, राष्ट्रीय आय से, ठीक है। देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या बोल रहा है, रंगराजन समिति। देखिए, रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन से है, किससे है, भुगतान संतुलन से। तो याद रखिएगा। देखिए, उसका मल्होत्रा समिति। देखिए, मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से, किससे, बीमा क्षेत्र में सुधार से, ठीक है। देखिए, खुसरो समिति। खुसरो समिति किससे है, कृषि साख से है, किसी कृषि साख। खुसरो समिति किससे है, कृषि साख से है, ठीक है। देखिए, गोईपोड़िया समिति, ठीक है, गोईपोड़िया समिति किससे है, तो बैंक सेवा सुधार से है, किससे है, बैंक सेवा सुधार से, ठीक है। देखिए, उसका क्या है, भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति किससे है, मोटर वाहन कारों में वृद्धि, ठीक है। किससे है, मोटर वाहन और कारों में वृद्धि से। भूरेलाल समिति किससे है, मोटर वाहन और कारों के वृद्धि से है। देखिए, उसका क्या है, भंडारी। भंडारी समिति जो है किससे है, आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सुविधा से है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग 13 नंबर देखते, देखिए सच्चर समिति, सच्चर, ठीक है। मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखने के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो कौन सी समिति है, सच्चर समिति, ठीक है। सच्चर समिति याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, उसके क्या है, तारापोर समिति, जो रुपया की पूंजी खाते पर है, ठीक है, रुपया की पूंजी खाते पर। देखिए, इसका परिवर्तनशीलता पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। उसका हम लोग का क्या है, देखिए उसका क्या है, अबीद हुसैन समिति, जो कि लघु उद्योग से, किससे, लघु उद्योग से। तो याद रखिएगा, अबीद हुसैन समिति पूछेगा था किससे है, लघु उद्योग, ठीक है। डॉक्टर कृति एस पारिक समिति किससे है, ये पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली को सुझाव के लिए है, ठीक है। तो देखिए, 17वां नंबर चलते हैं। 17 नंबर में क्या बोल रहा है, बी एस व्यास समिति, ये किससे संबंधित है हम लोग को, तो ये कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से है, किससे, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से है। देखिए, महाजन समिति, ये पूछा गया था। देखिए दरोगा में, देखिए वो तो पूछा गया था सरकारी, स्वामीनाथन हो गया, ये चीनी उद्योग से है, ठीक है, चीनी उद्योग से। तो इसको याद रखिएगा, चीनी उद्योग से है, ठीक है। देखिए, सत्यम समिति, ठीक है, सत्यम समिति किससे है, वस्त्र नीति से है, किससे, वस्त्र नीति से है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है आपको, मीरा सेठ समिति। देखिए, मीरा सेठ समिति किससे है, हथकरघा विकास से है, हथकरघा विकास से। देखिए, समिति 20 को था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा इतना ही समिति से आपको जो है ना, इतना ही समिति से आपको सवाल हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। तो इतना अगर 20 समिति आप कर लिए तो एक आपका लेसन, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो ये 20 समिति हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं एक और टॉपिक लिए आपको। देखिए, यहाँ से भी सवाल पूछा था इस बार डायरेक्ट, ठीक है। देखिए, ये क्या है आपको, सिद्धांत और प्रतिपादक है, ठीक है। सिद्धांत और प्रतिपादक में क्या पूछा था, जैसे कि पूछता है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, डायरेक्ट सवाल, तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, गरीबी का दुष्चक्र
दृष्टिकोण, अप्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत या संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो रेगनर नर्स ने दिया था। कितने? रेगनर नर्स ने। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए उसका क्या था आपको, प्लानिंग एंड दी पुअर, प्लानिंग एंड दी पुअर किसने दिया था? तो वी.एस. मिनहास ने दिया था। किसने? वी.एस. मिनहास। ठीक है, देखिए एन इक्वेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन किसने दिया था? द गुनार्ड मिडरल ने दिया था। कितने? गुनार्ड मिडरल ने। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए उसका क्या है, प्रबल धक्का सिद्धांत, प्रबल धक्का सिद्धांत किसने दिया था? रोजस्टीन रोड। ठीक है, रोजस्टीन रॉड ने दिया था। याद रखिएगा इसको भी। देखिए उसका क्या है, असंतुलित विकास सिद्धांत किसने दिया था? हर्समैन ने दिया था। किसने दिया था? हर्समैन ने। हर्समैन को याद रखिएगा, किस क्या चीज़ का दिया था? असंतुलित विकास सिद्धांत दिया था हर्समैन ने। ठीक है, स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने दिया था? रोस्टोव ने दिया था। ठीक है ना, रोस्टोव। याद रखिएगा। सोशल वेलफेयर एंड क्वालिटी चॉइस, ये किसका था? A.K. सेन का था। किसका? A.K. सेन ने दिया था। देखिए भुगतान समर्थ दृष्टिकोण किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने दिया था इसको। देखिए उसका क्या था, व्यय कर। देखिए ये सीधा सीधा पूछा था व्यय कर के बारे में। ठीक है, व्यय कर के बारे में पूछा था, कितने क्या? केल्डार ने दिया था। कितने? केल्डार। तो याद रखिएगा केल्डार ने दिया था। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए टोबिन कर जो था, टोबिन कर, ये जेम्स टोबिन ने दिया था। तो इसको याद रखना है कि टोबिन कर किसने दिया था? जेम्स टोबिन ने दिया था। देखिए मूल्य वर्धित कर, जिसे हम लोग वैट भी बोलते हैं, वैट, ये प्रथम प्रतिपादक F. वॉन सीमेंस ने दिया था। ठीक है, प्रतिपादक जो था F. वॉन सीमेंस ने दिया था। तो याद रखिएगा इसे। मूल वर्धित कर जो होता है वो मारिस फारे एंड कार्ल शुप ने दिया था। ठीक है, देखिए उसका क्या था, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था? J.S. मिल ने दिया था। किसने दिया था? J.S. मिल ने। देखिए जीरो बेस बजटिंग जो है पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पीटर पायर के द्वारा। तो याद रखिएगा इसको। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है हम लोग को, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन पिग्गू ने दिया था। ठीक है, कर दय क्षमता जो है क्लार्क ने दिया था। किसने दिया था? क्लार्क ने। देखिए किसने दिया था? क्लार्क ने दिया था। तो याद रखिएगा इसको। देखिए उसके बाद क्या है आपको, देखिए उसके बाद कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किसने दिया था? A.P. लर्नर ने दिया था। A.P. लर्नर ने दिया था कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत। और क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया था? ये जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। किसने? जॉन मेनार्ड किन्स ने। देखिए आपको हम लोग करवा दिए हैं, क्या करवा दिए हैं, देखिए एक तो वो समिति करवा दी है जो जहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा ही था। ठीक है, जो बिहार दरोगा मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मेंस का और इसका सिलेबस सेम ही रहता है, बस करंट अफेयर मेंस में हट जाता है और कुछ नहीं, बस उसके जगह मैथ रीजनिंग आ जाता है, टॉपिक सब सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग को ये हर जितना टॉपिक करा रहे हैं सबको बस याद कर लेना अच्छा से, टॉपिक बाय टॉपिक। हम मेंस तक में आपको हर एक टॉपिक करवा देंगे क्लियर, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी रहेगा वहाँ से हम उसको पूरा क्लियर करवा देंगे। तो आप लोग चैनल को पर बने रहिए। अगर चैनल पसंद है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।